यूटोंग नोवा बस 6138 गाड़ी चलते चलते बंद हो गई है। मीटर से लाइटें ख़त्म हो गई हैं और या मीटर ऑन नहीं हो रहा, पावर नहीं आ रही। इसको किस तरह से चेक करेंगे, किस किस पॉइंट से होकर के पावर हमारी मीटर तक जाती है और किस तरह से ये सारा पावर सर्किट काम करता है, इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारी मेन पावर डायग्राम है। इसके अंदर ये इसका रियर फ्यूज बॉक्स है, ये इसका फ्रंट फ्यूज बॉक्स है, ये इसका फ्रंट फ्यूज बॉक्स है। ये दोनों सेम ही हैं। ये पिक्चर में एक्सप्लेन करने के लिए आसानी यहाँ पर ड्रॉ किया गया। ये इसका फ्रंट मीटर है, ये इसका फ्रंट मॉड्यूल है और ये इसका रियर मॉड्यूल है। इसको PCM भी कहते हैं। अब देखते हैं कि पावर किस तरह से चलती है इसकी। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। ये इसकी बैटरीज हैं, ये इसका मेन पावर मास्टर स्विच है। इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारी 24 वोल्ट पावर हमारी मेन रिले के 7 रिले पर यहाँ पर अवेलेबल है। बट ये आगे फ्रंट फ्यूज बॉक्स के M पॉइंट तक उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक हमारी ये मेन रिले ऑन नहीं होती और हमारी ऑन पावर आगे नहीं जाएगी। इसके ऑन मेन मास्टर स्विच ऑन करने के फ़ौरन साथ ही इस पॉइंट पे ये रेड पॉइंट से यहाँ से 2 वायर्स निकल रही हैं। एक 607 नंबर निकल रही है, ये जाकर हमारे फ्रंट मॉड्यूल में एंटर होगी वायर नंबर 607। अभी हमने कोई स्विच वगैरह ऑन नहीं किया, सिर्फ मेन मास्टर स्विच ऑन किया है और ये पावर 607 मेन फ्रंट मॉड्यूल के अंदर चली गई है। जैसे ये इसको जाके एनर्जाइज करवाएगी, हमारा फ्रंट मॉड्यूल वायर नंबर 149 से पावर निकालेगा। ये पावर आते हुए आते आते ये पावर आएगी सीधी K7 रिले के अंदर। ये K7 रिले को जिस तरह ही ऑन करवाएगा, यहाँ जो पावर हमारी बैटरीज की अवेलेबल थी ये यहाँ से मूव होगी, ये हमारे फ्रंट फ्यूज बक्से के अंदर M पॉइंट पर पावर आ जाएगी। ये फ्रंट फ्यूज बॉक्स में ये M पॉइंट पर जैसे ही पावर आ जाएगी तो हमारे फ्रंट इग्निशन स्विच में वायर नंबर 121 नंबर वायर में भी पावर आ जाएगी। फ्रंट फ्यूज बॉक्स में ये 7.5 एम्पेयर का फ्यूज है 32 नंबर, वहां से पावर आउट होगी और 121 नंबर वायर से हमारे फ्रंट इग्निशन स्विच के अंदर पावर आ जाएगी। फ्रंट इग्निशन स्विच में पावर आएगी जैसे ही, तो हम आगे इसको टर्न करेंगे तो वायर नंबर 122 और 123 में से 24 वोल्ट पावर जाएगी और हमारे मीटर को ऑन करवा देगी। इस तरह से आपका फ्रंट क्लस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। 122 और 123 में अगर आपके पावर आ रही है तो इसको आपको मीटर को ऑन करवाना चाहिए। इसके बाद जैसे ही हमारे M पॉइंट पर पावर आ जाती है तो ये यहाँ से अगर हम देखें अपना दूसरा व्यू, तो यहाँ से ये 6 करंट पास करवा रहा है और ये 6 के 6 पॉइंट 601, 602, 603, 4, 5 तक 6 तक वायर जो हैं ये हमारे फ्रंट मॉड्यूल में जा रही हैं। ये जैसे ही ये 6 की 6 वायर्स और ये ग्राउंड क्लियर होगा फ्रंट मॉड्यूल में से, तो हमारा फ्रंट मॉड्यूल ऑन पावर आउट करवा देगा हमारे फ्रंट फ्यूज बॉक्स के अंदर वायर नंबर 130 के जरिए। जैसे ही हमारी ऑन पावर हो जाएगी तो ये हमारी K10 और K4 रिले को ऑन करवा देगी फ्रंट फ्यूज बॉक्स के अंदर, तो हमारा सिस्टम पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे रियर फ्यूज बॉक्स में से एक डायरेक्ट VBAT बैटरी वोल्टेज डायरेक्ट फ्रंट मॉड्यूल में जा रहे हैं, इसी तरह से हमारे रियर मॉड्यूल के अंदर भी वायर नंबर 616 के ज़रिए हमारे रियर मॉड्यूल के अंदर भी बैटरी वोल्टेज आ रहे हैं। ये अभी रियर मॉड्यूल भी हमारे स्विच ऑन करने से पहले ही एनर्जाइज हो जाता है VBAT से, और ये हमारे फ्रंट फ्यूज बॉक्स में से ये वोल्टेज जा रहे हैं रियर मॉड्यूल के अंदर। ये देखें, ये इसका वे है। ये वायर नंबर 616 फ्यूज़ नंबर 20 एम्पेयर का फ्यूज़ है, यहाँ से आउट होगी, यहाँ से जाएगी ये पावर, ये जा रही है और हमारे रियर मॉड्यूल को ऑन करवा देगी।
और इसके साथ ही जैसे ही हमारा वी स्विच पर करंट अवेलेबल होगा, वी स्विच, जैसे हमारे फ्रंट मॉड्यूल को 6 पावर गई थी, इसी तरह से हमारे रियर मॉड्यूल को भी 1 2 3 4 5 6 पावर रियर मॉड्यूल को भी जाएंगी और ये भी पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगा। ये था इसका नोवा बस का पावर सर्किट। अगर कोई गाड़ी मीटर ऑन नहीं करवा रही, सेल्फ नहीं उठा रही, पावर्स नहीं हो रही, तो इस वायरिंग डायग्राम के ज़रिए आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं बड़ी आसानी से।